गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज जैसा कि अपन ने लेंथेनाइट सेपरेशन का कल फर्स्ट पार्ट में लेंथेनाइट्स के दो पार्ट पढ़े थे, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल एंड क्रैकिंग ऑफ मिनरल। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल में अपन ने देखा था कि जैसा ये मोनोजाइट एस्क है, उस मोनोजाइट एस्क में जो है अपन ये देखते हैं कि उसका कंसंट्रेशन क्या, उसको पहले कूटा करा कंसंट्रेशन करके मैग्नेटिक सेपरेशन से जो लोह चुंबकीय अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करा, और उसके बाद हमें जो लास्ट में मिला था वो था 7.5 थोरियम ऑक्साइड, 30% सीरियम ऑक्साइड, अन्य रेयर एलिमेंट फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड सिलिका ऑक्साइड। उसके बाद हम इसके सेकंड स्टेप में गए थे, क्रैकिंग ऑफ मिनरल। और क्रैकिंग ऑफ मिनरल को हम बाय H2SO4 और बाय NaOH दोनों से करके हमने जो लेंथेनाइड्स को जो कन्वर्ट कर दिया था, वो कन्वर्ट कर दिया था या तो लेंथेनाइड नाइट्रेट फॉर्म में, या लेंथेनाइड सल्फेट फॉर्म में, या लेंथेनाइड क्लोराइड फॉर्म में। यानी हमने जो हैवी लेंथेनाइड्स और लाइट लेंथेनाइड्स हैं, उन दोनों लेंथेनाइड्स को अलग करके उनके लेंथेनाइड्स के कार्बोनेट और सब में फ़र्क कर सेपरेट कर लिया था। अब हमें कुछ रिएक्शंस में तो सीधा लेंथेनाइड नाइट्रेट या केवल लेंथेनाइड्स की टोटल रिएक्शन दिखानी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पर यदि हमें किसी पर्टिकुलर लेंथेनाइड को अलग करना है तो उस पर्टिकुलर लेंथेनाइड को अलग करने के लिए कई पद्धतियां हैं। उसमें सबसे पहले जो से पद्धति जो ली जाती है, वो पुरानी पद्धतियां हैं, वह वो सबसे पहला है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, प्रभाजी क्रिस्टलन। अब ये बात आती है कि प्रभाजी क्रिस्टलन होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो यदि हम देखते हैं कि कुछ लवणों में विलेयता थोड़ा सा भी अंतर है तो उसके मिश्रण में उसके क्रिस्टलन जो है वो भिन्न भिन्न समय पे होगा। यानी जिसकी विलेयता कम होगी उसका क्रिस्टलन पहले होता है, और जिसकी विलेयता ज़्यादा होती है उसका क्रिस्टलन बाद में होता है। तो लैंथेनम से लुटेशियम तक, जैसे कि हमने अभी कन्वर्ट कर लिया था नाइट्रेट में सल्फेट, ब्रोमेट, परक्लोरेट, ऑक्सीलेट या क्लोरेट, तो इन सब लैंथेनाइट को हम पहले एक लवणों को अवक्षेपित किया जा सकता है, और उनको पृथक करने के बाद हम नाइडियम नाइट्रेट या प्रिसियम नाइट्रेट को पृथक करने के लिए हम ईथर में और वाटर में इनको सॉल्युबल करते हैं। सॉल्युबल करने की कई बार प्रक्रिया दोहराते हैं और बार बार सॉल्युबल करने के बाद उसको वापस ड्राई करते हैं तो हमें क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस को बार बार करने से हमें क्रिस्टलीकरण करने के बाद लास्ट में हमें पर्टिकुलर नियोडाइमियम नाइट्रेट या प्रोमेथियम नाइट्रेट जो है वो हमें अलग से मिल जाएगा। तो इसमें जैसा जिस दिखाया हुआ है कि सबसे अधिक विलेय लेंथेनाइड लवण जो है वो तो सॉल्वेंट में रह जाएगा, और धीरे धीरे जो सबसे अधिक विलेय है वो सबसे पहले सेपरेट नहीं, सबसे अधिक विलेय जो लेंथेनाइड है वो मेन लिक्विड में रह जाएंगे, और सबसे पहले विलेय लिक्विड जो है वो क्रिस्टल में आने लग जाएंगे। तो ये था फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। पर ये मेथड जो है वो बहुत ही टीडियस है। और दूसरा क्या है कि इस मेथड में हम प्योरिटी का फिर भी चांस नहीं रहता, पर जब तक ये कोई और मेथड पता नहीं चला था तब तक हम इस मेथड को यूज़ कर रहे थे। इसी तरह से फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड है, इसमें भी हम लेंथेनाइड के जो नाइट्रेट है सपोज या सल्फेट है, उसको हम लेंथेनाइड में पर्टिकुलर लेंथेनाइड निकालने के लिए हम कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट बाहर से डालेंगे, जो सीमित मात्रा में डालेंगे। पहले हम बहुत थोड़ा सॉल्वेंट प्रेसिपिटेट एजेंट डालेंगे, तो जिसका कि विलेयता गुणनफल का मान न्यूनतम है वो लेंथेनाइड की क्षारकता के मान लेंथेनम से लुटियम घटता जाता है। लेंथेनाइड लवणों के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन डाला जाए तो सबसे पहले दुर्बल क्षार वाले सबसे पहले अवक्षेपित होंगे, जो कि है लुटेशियम, और सबसे प्रबल क्षार लेंथेनम हाइड्रोक्साइड बाद में अवक्षित होंगे। तो इस तरह से हम हाइड्रोक्साइड आयन जो बाहर से डाल रहे हैं उसकी लिमिटेड मात्रा रखकर हम बार बार प्रेसिपिटेशन निकाल सकते हैं और अलग कर सकते हैं, पर यह प्रक्रिया भी कई बार करनी पड़ती है। उसके बाद आता है फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड। लेंथेनाइडों के ऑक्सी लवण जैसे कि हमने अपने प्राप्त किए अभी, नाइट्रेट सल्फेट आदि गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं और ऑक्साइड देते हैं। प्रत्येक लेंथेनाइड का वह ताप भिन्न भिन्न होता है जिस पर उसका ऑक्सी लवण विघटित हो रहा है। यह ताप लेंथेनम से लुटेशियम तक घटता जाता है। अतः जब लेंथेनाइड के मिश्रण को हम गर्म करेंगे और गलित अवस्था में आ जाएंगे तो फिर उसको जल के साथ सोखा जाता है।
तो यट्रियम समूह के लैंथेनाइड कम क्षारीय होने के कारण सांद्र हो जाते हैं और इस प्रकार उनके अधिक क्षारीय लैंथेनाइडों को पृथक किया जा सकता है। इस क्रिया को कई बार दोहराना पड़ता है और लैंथेनाइड पृथक होते हैं। तो ये तीनों ही मेथड जो है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटाइजेशन मेथड एंड फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड, इन सब में हमें प्रोसेस को बहुत बार बार रिपीट करना पड़ता है, तब जाके हमें प्योर लैंथेनाइड मिलता है। उसके बाद आता है एक और मेथड है जो है वैलेंसी चेंज मेथड। इसमें क्या होता है कि +3 ऑक्सीजन अवस्था तो सभी लैंथेनाइडों की है, लेकिन कुछ लैंथेनाइडों की +2 भी है और कुछ लैंथेनाइडों की +4 भी है। जैसे यूरोपियम की +2 होती है, एट्रियम की +2 होती है और सीरियम की +4 में भी ये स्थायी होते हैं। तो हम ये जो लैंथेनाइड्स का ग्रुप है, उस ग्रुप को यदि हम पहले तो हमने हैवी और लाइट में करा था, उसके बाद उस ग्रुप को भी हम जैसे सीरियम +4 ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के इसको ऑक्सीडाइज करा दें और सीरियम को यहाँ से अलग कर लें, तो क्या होएगा, बाकी जो बचे हुए लैंथेनाइड्स हैं उनमें एक गैप आ जाएगा और वो फिर ज़्यादा प्योरिटी से हम दूसरे मेथड से उसको अलग कर सकते हैं। तो सीरियम +4 नाइट्रिक अम्ल में विलेशिन है। लैंथेनम +3 आयनों को पृथक करने के लिए ट्रेज़िब्यूटाइल फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। इस विधि से 40% सीरियम वाले मिश्रण विलयन से या 99% शुद्ध सीरियम हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से एक तरह से हम सीरियम को अलग कर सकते हैं। इसी तरह से यट्रियम और टर्बियम भी प्रोमिथियम और टर्बियम भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकरण किए जा सकते हैं और इनको अलग किया जा सकता है। इसी तरह से यूरेपियम को पृथक करने के लिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसमें हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट डाल के मरकरी कैथोड का उपयोग करते हुए विद्युत अपचन कराएंगे, तो ये जिंक अमलगम के साथ इकट्ठे हो जाएंगे और बाद में हम इसको यूरोपियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपण कराया जा सकता है। तो इस तरह से धातुओं की भिन्न भिन्न उससे ऑक्सीकरण अवस्था से वैलेंसी चेंज करके भी हम एक गैप ला सकते हैं और जो जिनके हम वैलेंसी चेंज करें जैसे सीरियम +4, यूरोपियम +2, यट्रियम +4, ये एक प्योर अवस्था में हम बिल्कुल 99% अलग कर सकते हैं। तो ये एक मेथड भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे कल क्रैकिंग प्रोसेस मैंने बताया था, क्रैकिंग प्रोसेस विद कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये वाला प्रोसेस जो अपन ने अडॉप्ट किया था और इसके थ्रू हमने हल्के लैंथेनाइड्स और हैवी लैंथेनाइड्स को अलग किया और उनको नाइट्रेट फॉर्म में अलग किया। यदि हमें नाइट्रेट में करना है तो हम नाइट्रेट कर सकते हैं, ऑक्जिलेट करना है तो हम ऑक्जिलेट ऊपर ही रोक सकते हैं प्रोसेस को, और यदि हमें क्लोराइड के फॉर्म में करना है तो हम NaOH से क्रैकिंग करके उसको क्लोराइड फॉर्म में भी बदल सकते हैं। यहाँ पर हम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में भी अलग कर सकते हैं। तो हमें जो फॉर्म चाहिए और जिसका हमें आगे प्रोसेस करना है उससे हम लैंथेनाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसके आगे का जो न्यू मेथड्स आए हैं आज अभी इस टेक्नोलॉजी में, वो न्यू मेथड्स हैं लैंथेनाइड्स में आयन एक्सचेंज मेथड और गैस क्रोमेटोग्राफिक मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये हम पेपर क्रोमेटोग्राफिक मेथड आदि मेथड्स हैं जो लैंथेनाइड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनको हम कल नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, जिसमें आयन एक्सचेंज मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आयन एक्सचेंज मेथड में न्यू मेथड और काफ़ी प्योरिटी से चीज़ों को मॉडर्न मेथड से लैंथेनाइड्स को अलग किया जा सकता है। थैंक यू।